हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज के क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कितने टाइप की होती हैं और उनमें क्या क्या हमें क्या और क्राइटेरियाज उनमें हम लोग क्लास 9 में हम लोग नए पढ़े हैं, वो सब भी मैंने आपको लास्ट बेसिक वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को उन बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को क्वेश्चंस समझा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं उनके ऊपर के। और उसके बाद मैं एक या दो हर वीडियो की तरह लास्ट में होमवर्क दूंगा, जिसके साथ कुछ हिंट दूंगा कि आप उसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इन फिगर 12, इफ़ इट इज़ गिवन दैट ए इज पैरेलल ए इज इक्वल्स टू ए डी, मतलब ये ए इक्वल्स टू ए डी है, ठीक है। एंड बी डी इक्वल्स टू सी, मतलब कि ये बी डी क्या है भाई, ये बी डी इक्वल्स टू सी। ओके, प्रूव दैट ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ए डी सी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले भी कोई भी ट्रायंगल या फिर लाइन से एंगल सॉल्व करते हैं तो सबसे हम लोग पहले क्या लिखते हैं, गिवन हमें क्या क्या है, ए ई इक्वल्स टू ए डी, ठीक है बच्चों। और दिया है बी डी इक्वल्स टू सी। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मैं आपको ट्रिक देता हूँ। हमेशा हम लोग को क्या प्रूव करने को बोला है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है बच्चों। हमें ये ट्रायंगल प्रूव करना है, यानी कि हम लोग को देखो मैं कैसे इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसे थिंकिंग प्रोसेस अगर आपने करनी चालू कर दी, मतलब समझ लो आपसे ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज में कोई भी डाउट नहीं होगा। ये देखो बस समझ लो ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो ये हमारा ट्रायंगल ए डी सी, ये हमारा ट्रायंगल ए ई बी। अब देखो इसको बस अब इसको ट्रायंगल में ये कैसे यहाँ पे जोड़ के रख दिया, इसका साइड को ये को इधर कर दिया, ये साइड को इधर। बस आपको ऐसी थिंकिंग प्रोसेस जागरूक करने की ज़रूरत है कि ये ट्रायंगल, अच्छा ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है। बस ऐसे अगर आप देखना सीख गए क्वेश्चंस को तो समझ लो आपसे क्वेश्चन बनना चालू हो गया। तो अब देखो इसमें हमें क्या क्या दिया है, ए ई इक्वल्स टू ए डी, यानी ये दोनों साइड इक्वल्स हैं, ए ई इक्वल्स टू ए डी, ठीक है भाई। और बी डी इक्वल्स टू सी, ये है। अब प्रूव करना है आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो बोलोगे सर यहाँ कैसे करें, तो बेटा देखो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये ए ई सी ई से जुड़ा है, तो कोई भी ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऐसे दो साइड इक्वल बताए हों अलग अलग ना, तो सबसे पहले उनका बेसिक सम को निकाल लो, यानी कि ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस सी ई इक्वल्स टू ए सी। ये देखो ये ए सी पूरा, अगर आप इसको प्लस करोगे इसको प्लस करोगे यानी कि पूरा ए सी निकाल रहे हो, ठीक है बच्चों। उसी तरह बी डी प्लस ए डी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा, इसको भी हम लोग ने प्रूव कर दिया, ये इक्वल है ये इक्वल है, क्योंकि हमें पता था अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये हमें गिवन दे दिया था क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ऐसा क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ बच्चों, कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, पहले आप लोग ऐसे निकाल के दिखा दिया करो। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। इन ट्रायंगल ए ई बी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है बच्चों। अब देखो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, ए ई इक्वल्स टू ए डी, ए ई इक्वल्स टू ए डी, ये हम लोग को गिवन है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गिवन। हर एक लिखने के बाद लाइन को आपको स्टेटमेंट देना जरूरी होता है, स्टेटमेंट का भी मिलता है। उसके बाद एंगल ई ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। अब बोलोगे सर आप ये वाला एंगल को कैसे प्रूव कर दिए। देखो मैंने बोला एंगल ई ए बी, बीच वाले एंगल को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बेसिक वीडियो में बताया था। एंगल ई ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। तो बोलोगे सर इसको कैसे आप, बच्चों एक ही ट्रायंगल है, जब ये सारा साइड अपोजिट है, मैंने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब इसको हम लोग जानते हो क्या कर लिए, एक ही ट्रायंगल में एक ही एंगल हम लोग का कॉमन निकल गया, यानी कि एक ही एंगल ही है।
ये पूरे ट्रायंगल में, इसलिए इसको हम लोग कॉमन ले लिए, यानी कि इधर से भी आएंगे तो यही एंगल मिलेगा, इधर से भी आएंगे तो यही एंगल मिलेगा, दोनों में यही एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल का एक ही है, इसको कॉमन लिखेंगे इसका। ठीक है बच्चों, तो समझ गए यहाँ पे एंगल मैंने कैसे ले लिया। अब उसके बाद आ जाएंगे, हमने क्या प्रूव किया था, AC इक्वल्स टू AB, AC इक्वल्स टू AB, हमने इसको इक्वल प्रूव किया, ये एंगल को प्रूव किया, और ये को, और ये देखो साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमारी बनती है, साइड एंगल साइड। आगे का आप लोग लिख लीजिए, रुकिए आप लोगों को एक तो पहला लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ADC। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप बच्चे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा ठीक है ट्रायंगल है, इन फिगर PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड T एंड U आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑन PS एंड RS, ठीक है, P एंड Q आर द T and U are the respective points on PS and RS such that PQ equals to RQ, ओके, ये वाला लाइन इस लाइन के इक्वल है। एंगल PQT इक्वल्स टू एंगल RQU, ओके, एंगल TQS इक्वल्स टू एंगल UQS, प्रूव दैट QT इक्वल्स टू AU। इसमें बच्चों मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, इसको देखो मैं कैसे प्रूव करूँगा, इसको बस ट्रिक लगाना है, मैं देखो कैसे करता हूँ। हेलो प्यारे बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब या तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने का, तो ये आपको कंफ्यूज करने को देता है ऐसे क्वेश्चन, तो आज इसका भी एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को दे देता है तो सबसे पहले या तो सबसे बड़े ट्रायंगल, दो बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, यानी कि ये पूरा ट्रायंगल QPS और पूरा ट्रायंगल QRS को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। उसके बाद उससे छोटे वाले ट्रायंगल को प्रूव करो, उसके बाद उससे छोटे वाले को। तो लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करने को बोल रहे हैं, QT को प्रूव करो QU के। तो जो समझदार लड़का होगा ना, वो क्या करेगा, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को, ये तो बेसिक फर्स्ट स्टेप इसका यही होता है, सबसे बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देगा। उसके बाद जो समझदार होगा ना, वो पागलों टाइप का काम नहीं करेगा, वो उसको टाइम सेव करना होगा ना क्वेश्चन पेपर के टाइम में, तो ये वाले को वो नहीं सॉल्व करेगा, वो स्टेप से अब थोड़ा हट जाएगा, स्टेप से हट के क्या करेगा, वो डायरेक्ट थर्ड स्टेप में कूद जाएगा, सबसे छोटे वाले ट्रायंगल को प्रूव करें, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का QU साइड्स है और QT साइड्स है। अगर वो छोटे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में सक्सेसफुल है, इसका मतलब कि वो CPCT से QT और QU को भी इजीली प्रूव कर सकता है। तो क्या है, बेसिक नॉलेज ये रखना है, सबसे बड़ा ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, फिर उससे छोटे और उससे छोटे। लेकिन अगर हमें सबसे छोटे वाले ट्रायंगल का अगर कोई भी आपको प्रूव करने के लिए कोई भी साइड दे दे, सबसे छोटे वाले ट्रायंगल, तो सबसे बड़े ट्रायंगल का पहले आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, उसके बाद डायरेक्ट सबसे छोटे पे कूद जाओगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग अपना बेसिक लिख लेंगे, गिवन PQT प्लस QRQ। तो आप देखो इसमें क्या करूँगा ना, ये जब ये दोनों इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना, तो मैं क्या कर लूँगा, ये पूरा एंगल को इक्वल मान लूँगा, यानी कि इन ट्रायंगल QPS एंड इन ट्रायंगल, देखो यहाँ पे प्लस करके लिखा हूँ, आप लोग समझ जाना, PQT प्लस एंगल TQS, इसको समझ जाए, और बाकी सब गिवन मैंने लिखा ही है, इन ट्रायंगल QRS। तो आप देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, QP हम लोग को गिवन है PQ के फॉर्म में, PQ इक्वल्स टू RQ गिवन है हम लोग को, गिवन लिख लेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद अगला क्या लिखेंगे, एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल RQS। हम लोग ये बड़े बड़े ट्रायंगल में क्या बोलता हूँ, ऐसे थिंकिंग प्रोसेस को अगर आपने सोचना शुरू कर लिया तो मतलब आपको कोई हरा नहीं पाएगा मैथ्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, आपको फुल का फुल आएगा। QPS एंड ट्रायंगल QRS। तो देखो मैंने क्या कर लिया, QPS यानी QPS मैंने यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे सम किया हूँ, इक्वल्स टू ट्रायंगल RQS साइड एंगल, और QS यहीं पे लिख देता हूँ, QS इक्वल्स टू QS। तो बोलोगे सर QS, ये देखो ये QS है, ये भी QS है, क्या है, कॉमन साइड। यहाँ पे क्या दे दोगे ब्रैकेट में, कॉमन साइड।
कॉमन साइड। इस सेकंड वाले में आप लोग गिवन लिखना, गिवन यहाँ पे ऊपर हमने प्रूफ किया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, जो समझदार बच्चा होगा उसके बाद वो देखेगा जब छोटे वाले ट्रायंगल का ही प्रूफ करना है तो उसका थिंकिंग प्रोसेस देखो ऐसे बनेगा। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ले लिया, हमारा कुछ ऐसा ही डायग्राम है ये दोनों ट्रायंगल का, क्यू आर यू और पी क्यू टी का। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या क्या कॉमन है, पी क्यू कॉमन है, क्यू आर कॉमन है, गिवन में ही हमारे पास है। उसके बाद और क्या क्या कॉमन है, ये एंगल हमारा कॉमन है, ये एंगल हमारा कॉमन है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लेंगे ईजिली विदाउट एनी डाउट। फिर इसके बाद हम लोग ये ट्रायंगल्स को इक्वल बना लेंगे। ये इसको एक बार और दोहरा देता हूँ मैं बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझा दिया कि हम लोग यहाँ पे जो समझदार बच्चा होगा वो क्यू पी एस इक्वल टू क्यू आर एस कर लेगा, यानी कि ये एंगल पी इक्वल टू ये एंगल आर। अब लेकिन इसके जगह हम लोग ये छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये छोटा ट्रायंगल में हम लोग एंगल पी इक्वल टू एंगल आर लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग को लिखना एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इक्वल टू एंगल क्यू आर यू। तो इस तरीके से प्रूफ फर्स्ट लिख के अब हम लोग छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके क्यू टी इक्वल टू क्यू यू ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो बच्चों आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन 3। इन दिस ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी ये ए बी इक्वल्स टू ये ए सी है। ठीक है भाई, इज द पॉइंट इन विच इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। प्रूव दैट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी एंड इन ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है, तो आओ बच्चों अब देखते हैं ऐसे ट्रायंगल्स को देखो कैसे सॉल्व करोगे। कुछ इनमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी दिखा, ऐसा वाला ट्रायंगल दे दिया रहेगा ना जिसमें क्वाड्रिलेटरल टाइप का दे दिया रहा है, या फिर कुछ आपको प्रूव करने को दिया, इंटीरियर साइड्स को प्रूव करने को दिया था कि इक्वल है कि नहीं प्रूव करके दिखाओ, तो इसमें हम लोग बड़े से छोटा किए थे। अब लेकिन जब आपको कोई बाइसेक्टर और वो भी ट्रायंगल का प्रूफ करने को दे, प्रूफ करो कि ये बाइसेक्टर इन दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जानते हो पहले छोटे ट्रायंगल को प्रूफ करो, उसके बाद बड़े ट्रायंगल को प्रूफ करो। क्योंकि कई बच्चे तो पहले बड़े ट्रायंगल को ही प्रूफ करने में लग जाते हैं और फिर छोटे को प्रूफ करते हैं, तो उनका आंसर ही गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं जो भी एक चीज़ बताऊंगा कि बड़े ट्रायंगल को कब प्रूफ करना है, कब छोटे ट्रायंगल को पहले प्रूफ करना है, इसको ध्यान से हर चीज़ सुनते जाना है, क्योंकि यही चीज़ आपको पेपर में आपको हेल्प करेगी। तो आप देखो ऐसे मैंने बताया जो बाइसेक्ट करते हैं ना उनके पहले छोटे ट्रायंगल्स को प्रूफ करते हैं इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा छोटा ट्रायंगल कौन सा है, बी डी सी। तो अब इस छोटे ट्रायंगल में अब देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे, हम लोग पहले अपना गिवन लिख लेंगे जो हमेशा लिखते हैं इन ट्रायंगल। तो आप बोलोगे सर ये बी डी सी में क्या है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए यही क्या है इसमें, तो मैं बता दूं बेटा जो ये बी डी सी प्रूफ होगा ना उसी के ऊपर पूरा ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। तो इसमें देखो हमें क्या दिया है, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, मीन्स बी डी इक्वल्स टू डी सी। बोलोगे सर भौका दिए आप तो एकदम, मैं बोलूँगा बेटा भौकाया नहीं, इसको ट्रिक बोलते हैं मैथ्स का। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, गिवन है हमारा, लिख लेना साइड में गिवन है। ये सब मैं बताते चलूँगा, बस इसको लिखूँगा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपको बताते चलूँगा, आप लोग साइड में लिखते जाना। बी डी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है हमारे पास, यानी कि साइड डी सी इक्वल टू बी डी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑलवेज इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया याद आया ट्रायंगल, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे लिख लोगे साइड ऑफ ट्रायंगल डी बी सी आर इक्वल। और जिन बच्चों को अगर ये क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहे तो उनको बता दूँ, लास्ट क्लास में बेसिक वीडियोज़ इन्हीं क्राइटेरियाज़ के ऊपर ही बनाया था कि आप लोगों को क्राइटेरियाज़ में क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो समझ आ जाए। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। तो अब देखो अब क्या बोला था, बाइसेक्टर वाला आ जाए। स्टेप क्या रहता है हमारा, या तो बड़े से छोटा हो या तो छोटे से बड़ा हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटे से अब बड़ा। अब इससे ट्रायंगल से कौन सा बड़ा ट्रायंगल आएगा, अब इस ट्रायंगल से बड़ा हमारे ये ट्रायंगल आएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, समझे। अब ये देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इसको देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर इसके बाद यहाँ पे प्रूव करोगे कि ये इसको बाइसेक्ट किया है। तो इन दोनों ट्रायंगल को बाइसेक्ट कैसे, अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे,
ए बी इक्वल्स टू ए सी, साइड में ब्रैकेट में लिख लेना गिवन बी डी इक्वल्स टू डी सी, सॉरी बी डी इक्वल्स टू सी डी, यहाँ पे लिख लेना प्रूफ फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेना प्रूफ फर्स्ट, ठीक, प्रूफ फर्स्ट यहाँ पे लिख लेना नेक्स्ट ब्रैकेट में। उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि ये तो दोनों ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट ही है जहाँ से दोनों ट्रायंगल जुड़े हैं। ये कॉपी ये पेज इस पेज के इक्वल है, क्योंकि ये वाला साइड तो बीच का बराबर ही है, दोनों इसी साइड से जुड़े हैं, तो यहाँ पे लिख लेना कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से हमारा 3 क्राइटेरिया क्या है, साइड 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 बाई एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है बच्चों, अब लोगे सर चलो प्रूफ कर दिया ये वाला इसके इक्वल है, तो आगे का क्या करेंगे, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे ना बेटा, तब यहाँ से लिखना है ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे मैंने क्या एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, यानी कि ये एंगल 1 इक्वल्स टू ये एंगल 2, हैंस ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। बस प्रूफ हो गया। देखे क्या बोला, क्वेश्चंस को मेरे तरह ध्यान से समझो, बस क्वेश्चंस को देखने का तरीका समझ जाओ। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ हमारा ट्रायंगल में, देखो कैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप ऐसा देखना सीख गए तो समझ लो कॉन्ग्रुएंसीज क्राइटेरियाज में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ। ये इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, ये बीच का कॉमन साइड था, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये हम लोग ने प्रूव कर दिया, और ये तो हमारा कॉमन साइड है। उसके बाद इसको प्रूव कर दिया बाइसेक्टर। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसे तोड़ के अगर आप देखना ट्रायंगल को सीख गए तो समझ लो आपको कॉन्ग्रुएंसीज क्राइटेरियाज में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब आप बच्चे ये क्वेश्चन दे, इसमें देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में हरदम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू एस। तो सर यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन क्यू एस, सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आता। तो इन क्वेश्चंस को भी बताने इजी ट्रिक बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टी इज द पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है भाई, पॉइंट है टी, एंड एस इज अ पॉइंट सच दैट आर टी इक्वल्स टू एस टी, आर टी इक्वल्स टू एस टी, ठीक है, ये एस टी इक्वल्स टू ये आर टी है, एंड प्रूव दैट, ठीक है, अब प्रूव करने वाला आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन में क्या है हमारा, आर टी इक्वल्स टू एस टी, ठीक है, और उसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो। अब आ जाओ, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। देखो बच्चों, हमेशा बोलता हूँ मेरे डायग्राम पे मत जाना, क्योंकि मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बनता है, बस आप लोगों को सोल्यूशन समझाता हूँ अच्छे से, तो बस सोल्यूशन पे जाना, ट्रिक पे जाना, ट्रिक कैसे करते हैं उसको सीख लो। अब इसमें देखो पहले हम लोग क्या लेंगे, पी क्यू आर, स्टेप क्या बोलता हूँ, हमेशा बड़ा ट्रायंगल से शुरू करो या तो छोटा ट्रायंगल से शुरू करो। जो बीच वाले में कूदेगा वो हमेशा फंसेगा, बीच वाला जो होता है ना वो हमेशा लात खाता है, या तो इधर वो तो कभी बड़े पे चला जाएगा या तो छोटे पे जाएगा, तो हर जगह लात ही खाएगा। ये यूपी में बोलते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं करना, या तो छोटे से ही चालू करो या तो बड़े से ही चालू करो। कंगारू जंप मारोगे तो कंगारू की तरह तो कूदना तो आता नहीं होगा, उतना ऊपर गिरोगे धाए से, ठीक है, तो इसको या तो नीचे से चालू करो या तो बड़े से, या तो ये ट्रायंगल क्यू एस टी से लेके चालू करो या तो ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मैं बड़े ट्रायंगल से ही चालू कर रहा हूँ। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग पी क्यू प्लस पी आर, हमें प्रूफ क्या करना था, मैं प्रूफ दैट लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रूफ दैट पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू एस, ठीक है, हमें प्रूव ये करना है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में इन ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेंगे हम लोग, पहले पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। क्या है, पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, यानी कि ये लाइन प्लस ये लाइन इज ग्रेटर देन ये लाइन, देखने से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। और इसको चाहेंगे तो हम लोग देयरफॉर लिख लेंगे, अब देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू
क्यू आर इक्वल्स टू क्यू टी प्लस आर टी। पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि ये क्यू आर, ये क्यू पी और आर पी आर से छोटा है, ठीक है। कोई दो साइड को हम लोग बड़ा दिखाएंगे पहले, तीसरा साइड को छोटा रखेंगे। तीसरा साइड को कौन सा, आप पूछेंगे कई बच्चे कि सर कौन सा तीसरा साइड को छोटा रखेंगे, तो तीसरा साइड को हम लोग उसको छोटा रखते हैं जिस पे कोई अलग पॉइंट दिया हो, यानी कि जैसे यहाँ पे टी पॉइंट अलग से दिया था, ऐसे पॉइंट को हम लोग छोटा रखेंगे। तो मैंने सेम टू सेम यहीं पे ये किया, क्यू आर साइड को छोटा रख दिया क्योंकि इस पे पॉइंट टी दिया था, और क्यू पी और पी आर का सम को उससे बड़ा दिखा दिया। एक एक स्टेप को मेरे ध्यान से सुनना बच्चों, यहीं पे देखना इसमें कैसे क्वेश्चन में घपला करूँगा और सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्यू आर, ये जो हमारा क्यू आर है वो दो लाइन का सम है, क्यू टी प्लस टी आर, ये भी लिख लिया। बोलोगे ठीक है सर। अब देखो पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू टी प्लस आर टी। क्यू टी प्लस आर टी से ग्रेटर है, मतलब यही निकला इसका ना बच्चों। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम, अब इसको जस्ट अब थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे हम। क्या करेंगे? ट्विस्ट। हमको क्या प्रूव करना है? क्यू एस से पी क्यू और पी आर बड़े हैं ना बच्चों। तो इसको देखो कैसे होगा। अब इससे देखो यहाँ पे मैं क्यू टी लिया था ना, इसको कैसे इसको पलट दूंगा। हमें क्या दिया? टी इज़ द पॉइंट ऑन द साइड, क्वेश्चन में दिया था। इसका मतलब कि पी क्यू प्लस पी आर इज़ ग्रेटर देन क्यू टी प्लस एस टी। अब देखो यहाँ पे किया ना घपला, मैं क्यू टी को एस टी से तुरंत बड़ा बता दिया। कैसे बड़ा बताया? क्वेश्चन में दिया था टी इज़ द पॉइंट ऑन साइड क्यू आर इक्वल्स टू एस टी। क्वेश्चन में हम लोग को दिया था कि नहीं दिया था बच्चों, बोलो। तो यहाँ पे साइड में क्या लिखोगे? रीजन आर टी इक्वल्स टू एस टी। जब क्यू टी प्लस आर टी का सम इससे छोटा है तो आर टी हमारे पास एस टी से छोटा है। यहाँ पे रीज़न में ये लिखोगे एस टी। सर पूछेंगे कहाँ से घुसा दिया बेटा, एस टी कहाँ से घुसा है, तो बोलोगे ना सर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ था आर टी इक्वल्स टू एस टी, यानी कि आर टी की जगह मैं एस टी लिख दूंगा। बस आ गए। हम लोग को प्रूव ही करना था क्यू एस यहाँ पे छोटा है। तो आप देखो अब अगले स्टेप में आ जाएंगे। बड़ा ट्रायंगल को प्रूव कर दिए, बड़ा ट्रायंगल से यहाँ तक खींच के ला दिए हम लोग। अब छोटा ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल क्यू एस टी क्यू टी प्लस एस टी इज़ ग्रेटर देन क्यू एस। क्यू टी प्लस एस टी इज़ ग्रेटर देन क्यू एस। हमेशा रूल की तरह दो साइड को प्लस करके तीसरे साइड से बड़ा कर दो। तो यहाँ पे हमने क्यू टी प्लस एस टी ले लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ही नहीं दिख रहा, तो आप इसको क्यों छोटा दिखा दिए? तो मैं बताऊंगा बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिखाता तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से दो साइड को बड़ा दिखा के तीसरे साइड को छोटा करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेड होता है। ठीक है। तो आप देखो अब क्या करेंगे। अब ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड का हम लोग का आंसर है ना, इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। फ्रॉम ये फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 है। ठीक है। इसमें हम लोग को यही प्रूव करना रहता है कि तीसरा साइड से छोटा रहता है। तो अब देखो इसको मर्ज करने पे कैसे आएगा। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, यहाँ पे एंड लिखते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पे सेकंड लिखा हो बच्चों। ठीक है, ध्यान देना। तो इसको ऐसे लिख लो, पी क्यू प्लस पी आर इज़ ग्रेटर देन क्यू टी प्लस एस टी इक्वल्स टू क्यू टी प्लस एस टी इक्वल्स टू क्यू एस। अब देखो क्यू टी मिल रहा है, एस टी मिल रहा है। इसको इधर इधर लीनियर पेयर के फॉर्म में चेंज करोगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा। मतलब कि आप लोग प्लस माइनस आप लोगों को आता ही है, उसको मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। पी आर, अब ये क्यू एस को इधर लाओगे, स्मॉलर देन क्यू एस, जस्ट प्रूव। तो बच्चों ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन भी आप लोगों को दे देता हूँ जिससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसका हिंट भी दे दूँगा। तो बच्चों ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये वाला क्योंकि क्राइटेरिया को मैं समझाया नहीं हूँ, तो इस मतलब कि आपको बेसिक वीडियोस में समझाया हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं समझाया। प्रूव ए बी साइड ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, शो दैट ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी, शो दैट ए बी इज़ ग्रेटर देन ए डी।
तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, इसका हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कौन सा यहाँ पे बेसिक ट्रिक लगेगा ट्रायंगल का, तो यहाँ पे लगेगा एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड्स आर ऑलवेज लार्जर, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड्स आर ऑलवेज स्मॉलर। बस इसी क्राइटेरिया के ऊपर इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अपनी तरफ से मेहनत करोगे तो आप इसको समझ जाओगे। और बच्चों, अगर हर चीज़ मैं ही आपको बता के दे दूंगा तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए हर क्लास में आपको लास्ट एक होमवर्क देता हूँ जिसे आप खुद से करें। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप बच्चों आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मैं। थैंक यू प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने कंप्यूटर के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। बाय प्यारे बच्चों।